नमस्कार, मैं सत्यव्रत डीएलडी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई कि दुनिया के तीसरे टॉप बैडमिंटन प्लेयर ने एंडर्स एंटोसेन ने दिल्ली में चल रहे इंडिया ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। बैडमिंटन खिलाड़ी ने यह कहा कि वो इंडिया ओपन के लिए दिल्ली में इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि दिल्ली का वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन बहुत खतरनाक हो चुका है। अब ये हमारे लिए सोचने की बात है कि एक विदेशी खिलाड़ी प्रदूषण का हवाला देते हुए दिल्ली में एक टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए नहीं आता है और भाग ना लेने के कारण उनके ऊपर $5,000 का जुर्माना भी लगाया जाता है और वो खिलाड़ी, बैडमिंटन प्लेयर, वो जुर्माना भी सहने को तैयार है, लेकिन वो दिल्ली की प्रदूषित हवा को सहने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे आपके लिए, हम सभी भारतीयों के लिए सोचने का विषय है कि एक विदेशी खिलाड़ी जुर्माना सहकर भी दिल्ली की हवा, प्रदूषित हवा, जहरीली हवा को सह नहीं सकता और हम उसी हवा में सांस ले रहे हैं। ये विषय सिर्फ दिल्ली का नहीं है, समूचे उत्तर भारत की हवा जहरीली हो चुकी है। प्रदूषण का स्तर इतना भयावह है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और इसके बाद भी हमारी सरकारें मौन हैं, हमारे नीति निर्माता मौन हैं। हमारा संविधान भी इस बात की उन्हें आज्ञा नहीं देता है कि वो हमारी वातावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को इतना जहरीला बनाते रहें। हमें याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 21 संविधान का अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ की बात करता है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम निर्णयों में ये बताया है कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू फ्री, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी आता है, राइट टू फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर भी आता है। और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी ओर हमारे नीति निर्माता ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रदूषण फ्री एनवायरनमेंट हमारा अधिकार नहीं, हमारा मौलिक अधिकार है जो कि हमें संविधान ने दिया हुआ है और उसकी इतनी अवहेलना हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। AQI साल दर साल, दिन ब दिन रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे नीति निर्माता सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, सब सोने का काम कर रही हैं। आज ये एक डच खिलाड़ी जो बैडमिंटन का प्लेयर टॉप तीसरे नंबर का एंडर्स एंटोसेन ने किया है, वो हम सभी के लिए आईना दिखाने का काम है कि वो $5,000 का जुर्माना सह सकता है लेकिन दिल्ली की हवा नहीं सह सकता। और ये चीज़ पे अगर हमने अभी ध्यान ना दिया तो आने वाले समय में स्थितियां इतनी गंभीर हो जाएंगी कि विदेशी पर्यटकों का भी आना बड़ा कठिन हो जाएगा। जब खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं तो पर्यटक कैसे आएंगे? वो तो अपना पैसा खर्च करके आते हैं। और इसी के साथ हमें ये भी सोचना होगा कि क्या हमारे नागरिक के तौर पर हम भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि हमारा संविधान आर्टिकल 51G के तहत प्रत्येक नागरिक को ये कर्तव्य देता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और प्रिजर्व करेंगे, लेकिन हम भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा संविधान आर्टिकल 47A के तहत स्टेट को भी ये ड्यूटी देता है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, लेकिन यहाँ पे तो कोई लीला ही समझ में नहीं आ रही है किसी को, क्योंकि स्टेट का ध्यान, सरकारों का ध्यान इस ओर तो है ही नहीं, क्योंकि इससे उन्हें वोट मिलने की आसार नहीं नज़र आते हैं। जब तक हम प्रदूषण फ्री एनवायरनमेंट को, जब तक प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को हम अपना अधिकार की तरह नहीं समझेंगे, तब तक हम इस पे काम होता हुआ नहीं देखेंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक जागरूक बने, हमें सदैव सत्ता से सवाल पूछे कि आप, हमारा वातावरण शुद्ध हो सके, इसके लिए आप कौन से कार्य कर रहे हैं, क्या दिशा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ होता क्या है, इस पे भी राजनीति होती है। एक दल दूसरे दल पे, एक सरकारें दूसरी सरकारों पे, ये लोग उन पे, इंडस्ट्री उस पे सिर्फ दोषारोपण करने का कार्य करते हैं। हमें ये समझना होगा कि दोषारोपण से इसका हल नहीं निकल सकता। इसका हल निकालने के लिए सभी को भागीरथी प्रयास करने होंगे और इस भागीरथी प्रयास में हम सबको साथ आना होगा। नागरिकों को अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करना होगा और उसी के साथ सरकारों को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रशासनों को, अधिकारियों को, नेताओं को भी, कि इस पे जितना अधिक ध्यान दिया जा सके ताकि हमारी हवा जहरीली जो हो ही चुकी है उसे हम जहरीली होने से वापस शुद्ध की ओर मोड़ सकें। नहीं तो अगर ये हम उसको मोड़ ना पाएं तो ये क्रम बढ़ता ही चला जाएगा और हवा जहरीली से दिन प्रतिदिन और जहरीली होती जाएगी। वैसे
भारत की हवा इस समय जितनी जहरीली है, इससे अधिक और जहरीली क्या होता है ये तो कल्पना करना ही बड़ा असंभव सा कार्य है। लेकिन ये आप यकीन मानिए कि 1-2 सालों में वो कल्पना जो अभी असंभव सी लगती है वो भी पूर्ण हमें दिखाई देने लगेगी, साकार होने लगेगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी इस पर्यावरण पे ध्यान दें ताकि हमारी वातावरण शुद्ध हो सके और ये जो जहरीली हवा है इससे हमें मुक्त हो सके। इसके लिए हम अपने नागरिक कर्तव्यों का भी पालन करें और सत्ता से भी, सरकारों से भी, प्रशासन से भी ये सवाल पूछें और उनको भी उनके कर्तव्य का बोध कराएं ताकि वो भी अपने काम को सही ढंग से करें, ताकि हमारी हवा शुद्ध हो सके और सभी नागरिक एक स्वस्थ वातावरण में जी सकें जो कि उनका अधिकार भी है। धन्यवाद।